सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट। भारत चीन सीमा विवाद के बाद दोनों तरफ से शांति बहाल करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ये कोशिशें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को टेलीफोन पर बातचीत के बाद शुरू हुई हैं। इस शांति बहाल प्रक्रिया को लेकर दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किए गए हैं। भारत की तरफ से जारी बयान में 3 मुख्य बिंदु में बात कही गई है। भारत की तरफ से बयान में सबसे पहले कहा गया है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने पूर्वी सीमा पर हाल के दिनों में हुई गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ही भारत चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी कि आपसी रिश्तों को बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। बयान के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि रविवार को हुई बातचीत के बाद भारत चीन के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए हैं कि जल्द से जल्द वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बात पर भी सहमति बनी है कि सीमा पर तनाव कम करने और शांति बहाल के लिए दोनों देश चरणबद्ध तरीके से डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे। बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करेंगे और कोई ऐसा एक तरफा कदम नहीं उठाएंगे जिससे यथास्थिति में कोई बदलाव हो। भविष्य में भी ऐसा न हो, ये सुनिश्चित करने पर भी भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के तीसरे हिस्से में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच आगे भी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन चीन की तरफ से जारी किए गए बयान की भाषा भारत की तरफ से जारी किए गए बयान से अलग है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच वेस्टर्न सेक्टर सीमा की गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है उसमें सही क्या है और गलत क्या हुआ, ये स्पष्ट है। चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के साथ साथ इलाके में शांति भी बहाल करना चाहता है। हमें उम्मीद है कि भारत चीन के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगा ताकि जनता की सोच दोनों देशों के रिश्तों के बारे में सकारात्मक हो। आपसी सहयोग से दोनों देश अपने मतभेदों को और आगे न बढ़ाएं और मामले को जटिल न बनाते हुए भारत चीन के आपसी रिश्ते की बड़ी तस्वीर पेश करें। इसके बाद चीन ने भारत की तरह 4 मुख्य बिंदुओं पर सहमति की बात अपने बयान में कही है। उन्होंने बयान में आगे कहा है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि चीन सरकार के बयान में न तो डिसएंगेजमेंट शब्द का इस्तेमाल है, न ही डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। यही वजह है कि भारत में विपक्ष के साथ दोनों देशों के संबंधों पर नजदीकी नजर रखने वाले जानकार भी इन बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को इस मुद्दे पर ट्वीट कर दोबारा से केंद्र सरकार को घेरा। अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट में उन्होंने दोनों देशों के बयान का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए 3 सवाल पूछे हैं। पहला, सीमा पर यथास्थिति की बात पर भारत सरकार ने दबाव क्यों नहीं बनाया? दूसरा, गलवान में हुई हिंसक झड़प में मारे गए 20 जवानों को चीन को अपने बयान में सही साबित क्यों करने दिया? और तीसरा ये कि गलवान घाटी की संप्रभुता का जिक्र बयान में क्यों नहीं है? इसी से मिलता जुलता ट्वीट दोनों देशों के संबंधों पर नजर रखने वाले जानकार ब्रह्मचेलानी ने भी किया है। उन्होंने दोनों देशों के बयानों का स्क्रीनशॉट 2 अलग-अलग ट्वीट में शेयर करते हुए 5 मुद्दों पर भारत सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, चीन की तरफ से जारी बयान में न तो वास्तविक नियंत्रण रेखा के सम्मान की बात है, न ही यथास्थिति बहाल किए रखने की बात है, न ही चीन ने अपने बयान में जल्द से जल्द या डी-एस्केलेशन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। दोनों देशों की तरफ से जारी बयान पर बीबीसी ने बात की भारत की पूर्व विदेश सचिव रही निरुपमा राव से। निरुपमा नहीं मानती कि दोनों देशों के बयानों में किसी तरह का कोई विवाद है। निरुपमा राव भारत चीन के रिश्तों पर एक किताब भी लिख रही हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच लंबी बातचीत के बाद कोई साझा बयान सामने नहीं आया है। इसके बावजूद दोनों देशों की तरफ से जारी बयान में खामियां निकालने का ये सही वक्त नहीं है। दोनों देशों को इस समय इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि ग्राउंड पर परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हों, तनाव कम हो। उनके मुताबिक दोनों देशों के बयानों को शब्दशः पढ़ने की जरूरत नहीं है। कूटनीतिक रिश्तों में ऐसा नहीं होता।
वो कहती हैं कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन ने अपने बयान में दोनों देशों को अपने रिश्तों को बिग पिक्चर में देखने की बात कही है। ये इस ओर इशारा है कि न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व की नजर भारत और चीन के रिश्तों पर है। ये इस बात की ओर भी इशारा है कि चीन खुद तनाव कम करने के पक्ष में है। चीन भी मानता है कि तनाव जारी रखने से किसी भी देश के लिए भला नहीं होने वाला है। चीन ने ये भी कहा है कि पुराने समझौतों का दोनों देश सम्मान करेंगे। निरुपमा राव कहती हैं कि भारत और चीन के बीच 1993 से अब तक 4 समझौते हुए हैं। चीन के बयान में उन समझौतों का जिक्र होना इस बात की ओर इशारा है कि चीन उन समझौतों का सम्मान करता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत चीन सीमा पर 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुए, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। उस वक्त विपक्ष ने ये सवाल पूछा था कि भारतीय सेना ने हथियार क्यों नहीं उठाए थे। ये सवाल उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उठे थे जिनमें बताया गया था कि चीन के सैनिकों ने कील लगे लोहे की रॉड से भारतीय सेना पर हमला किया था। विपक्ष के इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के पास हथियार थे, लेकिन चीन से समझौतों के तहत उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं, खासकर पोस्ट छोड़ते समय भी उनके पास हथियार होते हैं। 15 जून को गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 में हुई भारत चीन संधि के कारण लंबे समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि फेस ऑफ के दौरान जवान फायर आर्म्स यानी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते। निरुपमा राव अपनी बातचीत में इसी समझौते का जिक्र कर रही थीं। वो आगे कहती हैं कि उस इलाके से जितनी खबरें आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि तनाव वाले इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये वक्त देश के अंदर तनाव का राजनीतिकरण करने की नहीं है, भारत पर भरोसा जताने की है। हालांकि चीन ने अपने बयान में साफ तौर पर ये नहीं कहा है कि उसकी सेना पीछे हटी है या नहीं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से पूछा, भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक चीन गलवान घाटी, जहां दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, वहां से टेंट और उपकरण लेकर पीछे हटा है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है? इसके जवाब में झाओ लिजियान ने कहा, चीनी और भारतीय सैनिकों ने 30 जून को कमांडर स्तर की वार्ता के तीसरे दौर का आयोजन किया। दोनों ही पक्षों के बीच सहमति बनी कि वो उन बातों पर अमल करेंगे जिसके लिए पिछले 2 राउंड के कमांडर स्तर की बातचीत में सहमति बनी थी, और हमने सीमा पर तनातनी कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। हमें उम्मीद है कि भारत भी अपनी तरफ से इतनी ही दूरी बनाएगा, दोनों के बीच बनी सहमति को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाएगा, चीन के साथ सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क में रहेगा और चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में तनाव कम करने के लिए काम करता रहेगा।